हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट का फरवरी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो मैथ में आया है क्या है, 2/7 जोड़ 7/2 किसके बराबर है। तो ये सिंपल प्रश्न है, लेकिन जो मैथ्स बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके लिए बता देता हूँ क्या करना है। 2/7 जोड़ 7/2 जोड़ना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। 7 और 2 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 14। अब क्या करते हैं, 7 के पहाड़े में देखते हैं 14 कितने पे आता है, 2 पे। तो जो भी यहाँ संख्या आएगा उसको ऊपर वाले अर्थात हर से गुना करते हैं। 2 दूना 4। और जोड़ में फिर देखिए, फिर क्या करेंगे, 2 के पहाड़े में 14 कितने पे आएगा, तो 7 पे। कितने पे आएगा, 7 पे। तो फिर 7 में क्या करेंगे, ऊपर वाले से गुना करेंगे। 7 सते 49, क्या आ गया, 49। तो हमारा 49 और 4 कितना हो गया, 49 और 4 जोड़ेंगे 53/14, क्या आ गया हमारा, 53/14। ठीक है। अब 53/14, लेकिन क्या ऐसा कोई हमारा आंसर है, पहले हम देखेंगे। हमारा 53/14 तो कोई आंसर नहीं है। एक है 51/14 है, ये दोनों तो नहीं होगा। अब बाकी हम चेक करेंगे क्या आ जाएगा। देखिए, इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, हम भाग देते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। 14 को 53 से भाग देंगे, 14 तिया क्या आ जाएगा, 42। घटाने पे कितना बचा, 11, क्या आ गया, 11। अब तो और कटेगा नहीं क्योंकि 11 कम है। तो अब क्या करते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 53/14 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। इधर जो भागफल आया होता है इसको बाहर लिखते हैं, जो शेष आया है इसको ऊपर लिखते हैं, और ये जो संख्या जो किससे भाजक जो है उसको नीचे लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया 14 तिया 42 और 11 53/14। 3 पूरा 11/14 हमारा आंसर होगा। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं किसमें है अवरोही क्रम में। इंग्लिश और हिंदी दोनों देखिए, दो तरह का आता है। क्या होता है, अवरोही क्रम और आरोही क्रम। आरोही क्रम को बोलते हैं क्या, असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही होता है घटते हुए, क्या, आरोही मतलब बढ़ते हुए। आरोही का मतलब पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। अवरोही में क्या होता है, सबसे बड़ा सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा। खैर, अब अगर आपको ये 4-5 संख्या दिया हुआ है तो सबसे पहले आपका काम क्या है, जैसे ही संख्या दशमलव में दिख जाए, दशमलव के बाद के अंक को बराबर करना है। अब कैसे बराबर करना है, देखिए, मान लीजिए आपके पास दो संख्या है, ये क्या है, 20.2 है, ये है 2.20 है। अब इन दोनों को मैं आपको समझाता हूँ। 20.2 है और क्या है, 2.20 है। अब इन दोनों को हम कब तुलना कर पाएंगे, इनको दोनों को अगर दशमलव में किन्हीं भी दो संख्या को तुलना करना हो तो सबसे पहले हमें दशमलव के बाद के अंक बराबर करने पड़ते हैं। तो दशमलव के बाद इधर कितना अंक है, देखिए, इसमें दशमलव के बाद है 1 अंक, इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद 1 और 1 2 अंक। तो दोनों को हमें क्या, दशमलव के बाद अंक बराबर करना है। तो देखिए बराबर कैसे करेंगे, इसमें 2 तो है तो इसको 2 बनाना पड़ेगा, इसमें तो एक ही अंक है दशमलव के बाद, तो एक और 0 लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा, अब हम इन दोनों को तुलना कर सकते हैं। तो इन दोनों में तो वैसे भी 20 और 2 में तो 20 ही बड़ा है, तो देखने का जरूरत नहीं। लेकिन अगर आगे सेम संख्या होगा तो आपको क्या होगा, इस तरीके से करना है। अब वही सेम तरीका अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए, पहले आपको क्या देख लेना है, किस संख्या में दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक है। तो देखिए, यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 है। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। मैक्सिमम कितना अंक है, 3 अंक है। क्या है, ज्यादा से ज्यादा 3 अंक है। तो हमारा जो ज्यादा से ज्यादा होगा, बाकी सारे संख्याओं को दशमलव के बाद उतना अंक हमें बना लेना है।
तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 20.2 है, इसको 3 अंक बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 20.2 है, इसको 3 अंक बनाना होगा तो कैसे लिखेंगे, 20.2 है, अब 3 अंक दशमलव के बाद बनाना है तो एक ही अंक है, तो बाकी 2 जीरो बैठा देंगे, ये क्या हो जाएगा 20.2। ठीक है, ऐसे ही अगला संख्या क्या है 2.20 है, इसको भी क्या करेंगे, 2 अंक इसमें है, 3 अंक बनाना है तो एक और जीरो, 2.200 हो जाएगा, इसमें 3 अंक ऑलरेडी है, इसमें जीरो लगा देंगे, 2.002 हो जाएगा, इसमें 2.002 है। अब हमें देखना है, अब हमें और वही क्रम में सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा, तो सबसे बड़ा कौन सा है 20.20 तो सबसे बड़ा है ही, तो ये तो सबसे बड़ा आएगा, लेकिन अब इसके बाद हमें देखना है कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करिए, मान लीजिए इसका 2.20 है और 2.022 है, इनमें कौन बड़ा है, अगर आपसे पूछा जाए 2.20 है और 2.022, ठीक है, अगर इन दोनों को तुलना करना हो कैसे करेंगे, तो मैंने क्या बताया था आपको, कुछ नहीं करना है, दशमलव के बाद अंक देखना है, इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, आपको इसमें भी क्या करना है 3 अंक बना देना है, जिसमें ज्यादा हो उसके बराबर कर देना है, तो इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो एक अंक और क्या लगा देंगे, अंक तो है नहीं हमारे पास तो जीरो लगा देंगे, अब तुलना करेंगे, अब दशमलव भूल जाइए कि दशमलव है, अगर दशमलव भूल जाए तो ये क्या संख्या है, ये संख्या है 2200, ये है 2022, तो कौन सा बड़ा है 2200 बड़ा है, मतलब 2.20 बड़ा, क्या होगा 2.20 बड़ा होगा, तो ऐसे ही ये तो 2200 हो गया, ये फिर कितना हो जाएगा, ये 2022 हो जाएगा, ये 2020 हो जाएगा, ये 2000 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और सबसे लास्ट में ये सबसे छोटा तो है ही, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस ऑर्डर में चल रहा है। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन है 4, 5 और 6 के सबसे छोटे सारगुणज, सबसे छोटे सारगुणज को क्या बोलते हैं, उसी को लघुत्तम बोलते हैं, जो तीनों के पहाड़े में पहली संख्या जो तीनों के पहाड़े में है उसको क्या बोलते हैं, या जो भी संख्या हो उसके पहाड़े में है तो वो बोलते हैं लघुत्तम, तो कह रहा है 4, 5, 6 के लघुत्तम और 5, 6, 10 के लघुत्तम, इन दोनों में क्या अंतर है, तो 4, 5 और 6 का लघुत्तम कितना आएगा बताइए, 4, 5 और 6 का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 60 आएगा, 4, 5, 6 का लघुत्तम 60 आ गया, 5, 6 और 10 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 5, 6, 10 का लघुत्तम बताइए, आप निकालिए, जिनको नहीं मालूम है आप प्रोसेस भी मैं दिखा देता हूँ, 4, 5, 6, इसका लघुत्तम क्या होगा, देखिए 4, 5, 6 का लघुत्तम 2 दूना 4, 5, 2 तिया 6, तो क्या आ गया 2 दूना 4, 25, 20 तिया 60, अब किसका 5, 6, 10, किसका लघुत्तम निकालना है 5, 6, 10, इसका भी लघुत्तम क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, क्या आ गया, अब आ गया कितना, ये 5 एकम 5, 6 का 6 रहेगा, कटेगा नहीं, 5 दूना 10, फिर 2 से काट देंगे, क्या आया 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो ये कितना आ गया 5 दूना 10 तिया 30, इनका लघुत्तम आ गया 30, इसका लघुत्तम क्या 2 दूना 4, 25, 20 तिया 60, इनका लघुत्तम आया 60, इसका लघुत्तम आया 30, दोनों का अंतर बताना है, 60 माइनस 30 क्या होगा 30 होगा, हमारा आंसर क्या होगा 30 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 1 होगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5 अंक वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताना है, तो सिंपल क्या बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, 5 अंक का सबसे छोटा संख्या, किसी भी अंक का सबसे छोटा संख्या निकालने के लिए क्या कीजिए 1 लिख दीजिए और उससे 1 कम जीरो, जैसे 5 अंक का सबसे छोटा संख्या बताना है
तो 1 लिख दीजिए और 5 से 1 घटा दीजिए, जितना बचे 4 बच रहा है, 4 जीरो लगा दीजिए। तो ये है हमारा 5 अंक का सबसे छोटी संख्या। अब 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या होगा? किसी भी अंक का सबसे बड़ा संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? ये बहुत सिंपल है, उतना 9 लगा देते हैं। तो ये हो गया 10,000, ये हो गया 999। दोनों का अंतर पूछ रहा है। 10,000 में 999 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 9,001 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9,001 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? 27,777 प्राप्त करने के लिए 7,077 इतना और इतना के योगफल में क्या जोड़ना होगा? सिंपल क्वेश्चन है, इन तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के जो आए इसमें से घटा दीजिए। क्या कर दीजिए? इसमें से घटा दीजिए। अगर मैं कॉमन एक और दिमाग बताऊं तो देखिए, इसके लास्ट में क्या है? 7 है, 7 है, 7 है, 7 7 14, 7 21। क्या आया? 21। लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ जिससे घटाना है उसके लास्ट में क्या है? 7 है। 7 में 1 घटाएंगे, क्या आएगा? 6 आएगा। अंतिम अंक तो 6 ही आएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगर आपको फिर भी आपको डाउट हो या 2 ऑप्शन आ जाए जिसमें अंतिम अंक 6 हो, तो आपको सिंपल इन तीनों को जोड़ देना है और इसमें से घटा लेना। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला, हाँ तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं, जिनमें 1/4 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। फिर आगे कह रहा है लड़कियों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बताना है। ठीक है, अब क्या करना है? सिंपल, कुल विद्यार्थी कितने हैं? क्वेश्चन जिनको डाउट हो इंग्लिश में भी देखिए। इन स्कूल देयर आर 320 स्टूडेंट। 320 है, जिसमें 1/4 गर्ल है, बाकी बॉयज है। 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेयर्स। ठीक है, अब पूछ रहा है नंबर ऑफ बॉयज हु आर नॉट प्लेयर्स। तो देखिए, पहले जो जो कहेगा हम लिखते जाएंगे। पहले क्या कह रहा है? 320 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 320 विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी हैं 320। इसमें लड़कियां कितनी हैं? 1/4 है। कितना है? 1/4 है। तो 1/4 किसी भी संख्या का निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/4 से गुना करेंगे। 320 में 1/4 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 से कट गया 80 पे। कितने पे? 80 पे। मतलब 80 लड़कियां हैं। तो लड़के कितना होंगे? 320 अगर कुल छात्र हों, उसमें 80 लड़कियां हैं, तो लड़के क्या होंगे? कुल में से 80 घटा देंगे। 320 माइनस 80 क्या हो जाएगा हमारा? 240। क्या हो जाएगा? 240। 240 से हमारे क्या? लड़कियां, लड़की। ये क्या है? 240 है लड़के। 1/4 थे कितने? 1/4 लड़कियां थी, तो 320 में 80 हमने घटा दिया, तो कितने आ गए? लड़के आ गए 240। अब क्या कह रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। मालूम हो गया लड़के 240। अब कह रहा है लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी। क्या है? लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी। अब देखिए, लड़कों की संख्या आ गई हमारी कितनी? 240। इसके 2/3 खिलाड़ी हैं, मतलब 2/3 के लिए क्या करेंगे? 2/3 से गुना करेंगे। 3 में से गया कितना? 80 दूना 160। 80 दूना क्या? 160। 160 क्या है? 160 है खिलाड़ी। कुल है 240 लड़के, जिसमें 160 खिलाड़ी हैं। तो पूछ रहा है कितने खिलाड़ी नहीं है? तो जो बच जाएंगे वो खिलाड़ी नहीं है। 240 कुल है, 160 खेलते हैं, तो कितने नहीं खेलते हैं? घटा देंगे। 240 माइनस 160, 80। 80 जो होंगे क्या है? खिलाड़ी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 80। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कह रहा है एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर के, अगर टैक्सी से आप जाते हैं तो पहले 2 किलोमीटर जाएंगे तो 40 रुपया भाड़ा लगेगा, और उसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया। मतलब जितना किलोमीटर जाए आप जाइए, उतना उतना 15 रुपया आपको देना पड़ेगा। 2 किलोमीटर के बाद हर एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए 15 रुपया आपने देना पड़ेगा। अब मोहन यात्रा किया, उसने कुल 190 रुपया किराया दिया। अब पूछ रहा है कि उसके घर से उसके ऑफिस का दूरी कितना है। देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अब देखिए कुल किराया उसने कितना दिया है 190। अब हमें क्या मालूम है, शुरू के 2 किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है। शुरू अगर 2 किलोमीटर जाएंगे तो 40 रुपया लगेगा। कितना लगेगा, 40 रुपया। तो शुरू के 2 किलोमीटर के लिए तो 40 रुपया फिक्स है। मतलब कुल भाड़ा अगर उसने 190 दिया तो इसमें शुरू के 2 किलोमीटर के लिए 40 दिया, मतलब बाकी भाड़ा कितना दिया उसने, 150। बाकी भाड़ा उसने कितना दिया, 150। 2 किलोमीटर के अलावा जो एक्स्ट्रा चला उसके लिए 150 रुपया दिया। अब हमें क्या मालूम है, 1 किलोमीटर चलने का कितना, ये लगता है कितना रुपया, 15 रुपया। 1 किलोमीटर का लगता है 15 रुपया। क्या लगता है, 15 रुपया। तो 150 रुपया कितना किलोमीटर के लिए लगा होगा। सिंपल भाग दे देंगे, 1 किलोमीटर का 15 रुपया, तो 15 दहिए 150। 10 किलोमीटर के लिए क्या लगा होगा, 150 रुपया लगा होगा। मतलब 10 किलोमीटर चला वो इस 150 रुपये में, और इस 40 रुपये में कितना, 2 किलोमीटर। तो 10 और 2 कितना चला, 12 किलोमीटर। क्या चला, 12 किलोमीटर। ठीक है। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे, सिंपल आप बताइए, क्या कह रहा है, 2 किलोमीटर के लिए आपको भाड़ा लग रहा है 40 रुपया शुरू के, ये स्टार्टिंग का है। उसके बाद क्या लग रहा है, उसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया। मतलब अब अगर आप, मैं कॉमन दिमाग से सोचूं, तो अगर ऐसे नॉर्मल भाड़ा लगता तो कितना लगता, 1 किलोमीटर का 15, तो इस 2 किलोमीटर का 30 रुपया लगना चाहिए था। 15 दूनी 30, लेकिन कितना, शुरू के लिए 40 लग रहा है। मतलब 30 के बदले 10 रुपया ज्यादा लग रहा है। मतलब वो 10 रुपया फिक्स प्राइस है। आप ऑटो में बैठ गए तो आपको 10 रुपया देना है, चाहे आप जाइए या न जाइए। तो फिक्स किराया कितना आ गया, 10 रुपया। फिक्स किराया कितना आ गया, 10 रुपया। अब कुल उसने किराया कितना दिया था, 190। 190 में 10 तो फिक्स दिया, तो बचा कितना, 180 रुपया। 180 ही उसने जो चला है उसके लिए किराया दिया है। अब 1 किलोमीटर का कितना लगता है, 15। 1 किलोमीटर का 15 रुपया। तो कितना किलोमीटर के लिए 180 लगेगा, 180 को 15 से भाग देंगे। 15 12 180। 12 किलोमीटर उसने यात्रा की। कितना, 12 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी। अब देखिए, किसी भी चीज के पूरा भाग को हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं। अगर हम कहें एक बाल्टी में पानी है तो पूरा भाग कितना है, एक है, 1। अब कह रहा है बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है। 2/7 भाग में पानी है, ठीक है। कह रहा है कि बाकी को, बाल्टी को ऊपर तक मतलब पूरा भरने के लिए 15 लीटर पानी और चाहिए। क्या चाहिए, 15 लीटर पानी और चाहिए। तो हमें पूछ रहा है कि धारिता कितनी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आपको थ्योरी समझाता हूँ फिर आंसर करेंगे। ये है एक बाल्टी, ठीक है। अब इसके कितने भाग पे, मान लीजिए ये है 2/7 भाग। पूरा भाग कितना है, एक भाग है। किसी भी चीज का पूरा भाग कितना होगा, एक भाग है। इसमें 2/7 भाग, मान लीजिए इतना पानी पहले से भरा हुआ, ठीक है। तो बाकी कितना और पानी भरना है, कितना भाग भरना है। तो बाकी एक पूरा भाग को हम एक मानते हैं, उसमें 2/7 भाग भरा हुआ है। तो खाली कितना है, एक में से घटा लेंगे, 1 - 2/7, बट्टा का घटाव करेंगे, ये आ जाएगा 5/7। मतलब कितना भाग में और भरना है, 5/7 भाग में भरना था। अगर भाग के टर्म में बात करें तो, लीटर के टर्म में नहीं। तो कितना भाग में भरना था, 5/7 भाग में पानी भरना था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने कितना लीटर पानी भरा, 15 लीटर पानी भरा। क्या किया, 15 लीटर पानी भरा। मतलब इस 5/7 भाग का मतलब क्या है, 15। क्या है, 5/7 भाग का मान है 15। तो हमें पूरा बताना है, मतलब एक का मान बताना है। तो क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 5/7 भाग का मतलब है, किसी भी चीज के 5/7 भाग का क्या मतलब है, 15 लीटर दिया हुआ है। कितना है, 15 लीटर।
तो पूरा एक भाग का क्या हो, तो एक भाग का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीधे ये लिखेंगे और ये 7 ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 नीचे, 5 तिया 15, 3 सत्ते 21, क्या हो गया 21। अब अगर जिनको नहीं समझ आया हो कि ऐसा उल्टा क्यों किया, मैं आपको सिंपल एक चीज पूछता हूँ। 5 कलम का दाम अगर 15 है तो एक कलम का दाम निकालने के लिए आप क्या करें, भाग देंगे। एक कलम का दाम निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 भागा 5। वैसे ही उस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सेम हमारा क्वेश्चन था 5/7 भाग का मतलब था क्या, 15। तो हमें एक भाग का निकालना था, एक भाग का निकालना था, तो 15 भागा में क्या कर दिया 5/7। तो अब ये भागा में जब रहता है तो उल्टा हो जाता है, ऊपर जाएगा तो 7 ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये कट गया तो 5 तिया 15, 3 सत्ते 21, क्या हो गया 21। टोटल धारिता कितना है 21 लीटर। बाल्टी में कितना पानी कुल आ सकता है 21 लीटर, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 17:40 पे चलती है और स्टेशन बी पर उसी दिन 22:15 पे पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया गया। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में जिनको डाउट हो रहा है उनके लिए मैं एक बहुत सिंपल उपाय बता रहा हूँ। देखिए आपको कैसे करना है, आपको कहीं ध्यान नहीं देना है, इधर लास्ट में ध्यान देना है, दोनों जगह, ठीक है। चल रहा है इतने बजे, पहुंच रहा है इतने, मतलब इसमें से ये हमें घटाना है। तो देखिए, ये वाला ज्यादा है या ये वाला ज्यादा, 40 ज्यादा है या 15 ज्यादा है, तो 40 ज्यादा है। अगर ये वाला ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम, अगर ये वाला ज्यादा रहता, ये अगर 40 रहता, इधर 40 रहता, इधर कम रहता, तो सीधे घटा देंगे। तब क्या होता, तब हमारा कुछ झंझट नहीं था, सीधे इसको घटा देते। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ क्या है, अब हमें एक्चुअल में घटाना है 22:15 में 17:40, क्या करना है 22:15 में 17:40 घटाना है, क्या करना है 17:40। तो हमारे लिए समस्या क्या हो रहा है कि अब यहाँ तो 15 में 40 कैसे घटाएं, फिर हार्सिल लेना पड़ेगा। हार्सिल लेने में प्रॉब्लम है कि यहाँ तो ये मिनट में है। तो इसके लिए आपको एक सिंपल उपाय बताता हूँ। जैसे ही ये केस आ जाए जिसमें ये वाला ज्यादा हो ये वाला कम हो, तो आपको एक काम करना है। क्या करना है, ध्यान से देखिए। इस वाले में एक घटा देना है, पहले जो भी संख्या हो उसमें एक घटा देना है। 22 में एक घटा दीजिए, क्या आएगा 21 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। और इस पूरे में 60 जोड़ देना है, क्या कर देना है 60 जोड़ देना है। 60 में 15 जोड़ेंगे, क्या आ गया 75, क्या आ गया 75। अब सीधा लिख के घटा देना, 17:40, क्या आया 17:40। इन दोनों घटाएंगे, क्या आएगा बताइए। अब तो सिंपल है ना, 75 में 40 गया 35, और ये 21 में 17 गया क्या 4, कितना आ गया 4 घंटा 35 मिनट, सिंपल, ठीक है। अगर यहाँ ज्यादा रहता तब प्रॉब्लम नहीं था, तब सीधे घटा देते, कुछ नहीं करना। जहां ये कम हो यहाँ ज्यादा हो, इसको एक कम करना है और इधर 60 जोड़ के उसके बाद घटा लेना, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। कह रहा है एक 90 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक आयत बनाया है। जैसे ही तार को मोड़कर कोई भी फिगर बनाया जाए, आपको समझ जाना है कि हम परिमाप का बात कर रहे हैं। अब कह रहा है आयत का चौड़ाई दिया हुआ है 15, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। अब आपको क्या दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़ के आयत बनाया गया। कितना है, 90 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़ के क्या बनाया है, आयत बनाया है। अब मैंने आपको अभी क्या बताया, जैसे ही तार को मोड़ने का बात आ जाए, समझ जाइए परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, वो आयत को हो या किसी का हो। तो परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई L जोड़ B। ये हमारा फॉर्मूला होता है क्या,
परिमाप का। ये हमें दिया हुआ है 90। चौड़ाई दिया हुआ है कितना, 15। क्या दिया हुआ है, L जोड़ 15 दिया हुआ है, ठीक है, बराबर 90। अब देखिए सिंपल क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, ये दो गुना में है, कुछ साइन नहीं है मतलब गुना है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। 90 को 2 से भाग दे दीजिए, क्या आ गया, 45। क्या आ गया, 45। ये आ गया क्या, L जोड़ 15 का मान आ गया 45। क्या आ गया, L जोड़ 15 आ गया 45। L जोड़ 15 का मान आ गया 45। तो L क्या होगा बताइए, L क्या हो जाएगा, 45 माइनस 15, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 30। लंबाई आ गया 30, लंबाई आ गया 30, चौड़ाई हमें 15 मालूम है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। 30 गुने 15 क्या हो जाएगा, 30 गुने 15 क्या आ जाएगा, 450। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 450। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब कह रहे हैं 4 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक है। ये सबसे इजी क्वेश्चन टाइप में है। देखिए कितने, एक समकोण का मान होता है 90 डिग्री। कितना कह रहा है, 4 और 2/3। कितना कह रहा है, 4 और 2/3 का, 2/3 का मतलब क्या, 2/3 लिख दीजिए। इसका मान क्या, 3 चौका 12 और 2 14/3। क्या आ गया, 14/3 समकोण। अब एक समकोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री। तो 14/3 समकोण का मान क्या होगा, 14/3 गुने 90। गुना कर देंगे क्या आ जाएगा, 30, 14×3 = 42, 420। कितना आ गया, 420। ये आ गया 420। अब सिंपल पूछ रहा है कि 420 जो है 395 से कितना ज्यादा है, तो घटा देंगे। 420 में 395 घटा देंगे, 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25। हमारा आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब कह रहा है निम्न गुण वाले आकृति को पहचानिए। आपको क्या करना है, पहचानना है कि ये कौन सा आकृति है। ठीक है, कह रहा है इसमें 4 भुजाएं हैं। क्या है, एक आकृति है जो 4 भुजा है, ये बंद आकृति है। ये सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की भुजा बराबर है और समांतर है, और सभी कोण क्या है, 90 डिग्री के। क्या है, सभी कोण 90 डिग्री के। क्या कह रहा है, एक एक 4 भुजा वाला बंद वाला आकृति है मान लीजिए, ठीक है, उसका सभी कोण 90 डिग्री है। और क्या है, आमने सामने का ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। आमने सामने का भुजा बराबर है। ठीक है, तो बताना है कि वो आकृति कौन है। तो आपके पहले दिमाग में क्या आएगा, आयत। आयत में क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है और समांतर होता है, कोण भी 90 होता है। तो आयत तो होगा, लेकिन और भी कुछ होगा क्या, वर्ग। वर्ग देखिए, वर्ग में क्या होता है, वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है। तो अगर चारों भुजा बराबर होगा तो आमने सामने का भी तो बराबर होगा। ये अगर 5 है, ये चारों 5 5 है, तो ये 5 है, ये 5 है, आमने सामने का भी बराबर है। 90 डिग्री वर्ग में भी होता है। तो जो जो गुण क्वेश्चन में कह रहा है वो आयत में भी है और वर्ग में भी है। तो वो आकृति क्या होगा, आयत भी होगा और वर्ग भी होगा। आयत या वर्ग क्या होगा, आयत भी हो सकता है या वर्ग हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 विद्यार्थियों ने गणित में जो अंक लाए हैं उसको दिया गया है। क्या दिया है, गणित का अंक दिया गया है। अब कह रहा है 32 और 42 के बीच कितने छात्र हैं जिनका अंक 32 और 42 के बीच है। सिंपल क्वेश्चन है, गिन लेना है 32 और 42 के बीच। 36 जो है 32 42 के बीच है, 1 हो गया। 34 है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और कितना हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया,
42 नहीं लेंगे क्योंकि 32 42 के बीच में कह रहा है। 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया? 12 हो गया। ऐसा कितना है? अब कह रहा है निम्न तालिका द्वारा एक विक्रेता एक कंप्यूटर बेच रहा है आदमी। उसने क्या बेचा है? 6 दिन में ये सब कंप्यूटर बेचा है। क्या किया है उसने? 6 दिन में कंप्यूटर बेचा है। सोमवार को इतना ये सब दिया। अब कह रहा है सोमवार, बुधवार और शनिवार को जो उसने कंप्यूटर बेचा उसकी कुल संख्या, और मंगल, बृहस्पति और शुक्र को जो बेचा उसकी कुल संख्या, उन दोनों में क्या अंतर? तो सिंपल प्रश्न है। सोम, बुध और शनिवार को कितना कितना बेचा? सोम को बेचा 28, बुध को बेचा 37 और शनि को कितना बेचा? 25। तीनों को जोड़ दीजिए। 25 और 28 53, 53 और 37 कितना आ जाएगा? 90। 53 और 37 क्या हो जाएगा? 90। अब मंगल और ये वाला 25 और 23 48। 48 और बृहस्पति का हो गया और शुक्र का 48 और 38 कितना हो जाएगा? 48 38 बताइए कितना? 86। 48 38 86। तो इन दोनों में अंतर कितना होगा? 90 माइनस 86 क्या होगा? 4 होगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 होगा। अगला देखिए। अब कह रहा है ये एक पैटर्न देखना है। पैटर्न देखिए। एक, एक बराबर एक। 3 और 5 जोड़ने पे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। 7 9 11 जोड़ने पे 27 आ रहा है। 13 15 17 19 जोड़ने पे 64 आ रहा है। मतलब क्या कर रहे हैं? यहाँ जहां खत्म हो रहा है उधर अगला विषम संख्या स्टार्ट हो जा रहा है। तो हमें पूछ रहा है कि अगला पंक्ति जो आएगा इसके दाएं पक्ष में यहाँ पे क्या संख्या है? तो आप यहाँ केवल लास्ट वाला ऑब्जर्व करिए। ये क्या है? 1 है। ये क्या है? 8 है। ये क्या है? 27 है। ये क्या है? 64 है। जरा ध्यान से देखिए। 1 का वर्ग क्या होता है? 1। 8 किसका 1 का घन क्या होता है? 1। 2 2 का घन क्या होता है? 2 दूना 4 दूना 8, 2 का घन 8। 3 का घन क्या होता है? 3 तिया 9 तिया 27 27। 4 का घन 4 चौका 16 चौका 64। तो अगला संख्या क्या होगा? 5 का घन होगा। 5 पच्चे 25 पच्चे 125। हमारा आंसर क्या होगा? 125। ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है। तो अब जिसको भी जो डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।